10th class, this is the second video of chapter number 3, linear equation in two variables. In our first video we have learned how to find the nature of the equation. सबसे पहले हमने सीखा था कि इक्वेशन का नेचर कैसा होगा, दैट इज़ कि उससे जो इक्वेशन बनेगी, जो हमें इक्वेशंस गिवन है उनसे जो ग्राफ बनेंगे, दे विल इंटरसेक्ट ईच अदर और कोइंसाइड और दे विल पैरेलल टू ईच अदर. ओके, सो नाउ वी विल फाइंड इफ दिस टू इक्वेशंस जो उनका रिजल्ट होगा अगर वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो हाउ विल वी फाइंड दैट इंटरसेक्टिंग पॉइंट. ओके, सो देयर आर 4 मेथड्स: ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. These are the methods. First method is graphical method. So in this method हमें क्या करना है, फर्स्ट इक्वेशन we will find the solution of this equation. जैसे हम 9th क्लास में ग्राफ बनाते थे, we will make the graph of these two equation on a single graph sheet. Okay, हमें एक ही ग्राफ शीट पर दोनों के ग्राफ को बनाना है and we will see कि whether those lines will intersect or not. If they intersect, at which point they will intersect. So this is a very lengthy method. ठीक है, थोड़ा सा मान लीजिए अगर वैल्यूज़ बड़ी आ जाती हैं, यहाँ पर जैसे मैंने अभी एग्जांपल के लिए जो मैंने वैल्यूज़ लिए छोटी छोटी है, क्वेश्चन आ सकता है 12x + 37y. तो इतने कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस के लिए ग्राफिकल मेथड इज नॉट अ गुड चॉइस. ओके, सो वी विल यूज दीज 3 मेथड्स. ओके, दिस इज लिटिल बिट यू कैन से कि ग्राफिकल मेथड से थोड़ा छोटा पड़ता है बट है थोड़ा सा मेथड बड़ा. सबसे छोटा मेथड है एलिमिनेशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड इज द इजीएस्ट मेथड इफ यू कैन रिमेंबर दिस फॉर्मूला. ओके, तो ये है x की वैल्यू के लिए फॉर्मूला, ये है y की वैल्यू के लिए फॉर्मूला. अगर आप वैल्यूज़ को अच्छे से पुट कर पाए सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन विल बी द इजीएस्ट, अदरवाइज आपको एलिमिनेशन काफ़ी ईजी लगेगा. सो क्वेश्चन कई बार आ सकता है कि डू दिस क्वेश्चन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड और दिस. सो वी विल स्टडी ऑल टाइप ऑफ मेथड्स. ओके, सबसे पहले हम करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड. सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है कि हमें एक इक्वेशन से वैल्यू पुट करनी है दूसरी में, यानी कि एक को सब्स्टिट्यूट करना है. जैसे कि हम x को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इसमें, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास 2 इक्वेशन है, चूज वन ऑफ इक्वेशन फ्रॉम योर चॉइस. ओके, आप फर्स्ट इक्वेशन को भी चूज कर सकते हैं, सेकंड को भी चूज कर सकते हैं. सो आई एम चूजिंग फर्स्ट इक्वेशन, टेकिंग या फिर यूज इक्वेशन फर्स्ट 2x + y = 7. आप यहाँ से एक वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे. इधर यू कैन फाइंड वैल्यू ऑफ x और यू कैन फाइंड वैल्यू ऑफ y. ये सब आपने 9th में सीखा हुआ है, उससे पहले क्लासेस में भी है ट्रांसपोज करना. यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, इट्स योर चॉइस, बट आई विल गो विद y क्योंकि इसका कोफिशिएंट 1 है तो थोड़ा इजी रहेगा. सो आंसर विल बी y = 7 - 2x. इज दिस ओके? हमने कौन सी इक्वेशन उठाई? फर्स्ट इक्वेशन. अब हमें इस वैल्यू को सेकंड में डालना है. अगर आप सेकंड इक्वेशन उठाएंगे तो फर्स्ट के अंदर, फर्स्ट उठाएंगे तो सेकंड के अंदर. सो पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन सेकंड इक्वेशन, व्हाट विल वी गेट? वी विल गेट 4x as it is -3. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y? 7 - 2x = -1. okay, now 4x -3 × 7 -21, -3 × -2x + 6x = -1. अब ये 8th क्लास का क्वेश्चन बन चुका है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल वाला. ओके, सो सोल्व करते हैं. 4x + 6x 10x -21 उस तरफ जाएगा तो +21 -1. सो 10x = 20 and x = 2. This is the value of x. What will be the value of y? So आपकी मर्जी है, इसको चाहे तो आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट कीजिए या इसको सेकंड में पुट कीजिए या फिर यहाँ पुट कीजिए. So if we put here we will get y = 7 - 2. Value of x is 2 and answer is 7 - 4, that is 3. x = 2, y = 3. इसका मतलब हुआ कि जब हम इन दोनों इक्वेशंस का ग्राफ बनाएंगे तो ये दोनों जो ग्राफ की लाइंस हैं वो कहाँ कट करेगी? वो कट करेंगी इन फर्स्ट क्वाड्रेंट एट दिस पॉइंट. ओके, दिस इज हाउ वी यूज सब्स्टिट्यूशन मेथड. ओके, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज एलिमिनेशन मेथड. एक बार इसको नोट कीजिए.
एक चीज़ जो हमें ध्यान रखनी है वो रखनी है कि आप चाहे कोई भी मेथड लगाइए आंसर सेम ही आएगा। ओके, ऐसा नहीं है कि एलिमिनेशन से आंसर अलग है, सब्स्टिट्यूशन से अलग है। ओके, सो नाउ अप्लाई एलिमिनेशन। एलिमिनेशन में क्या होता है कि हमें एक टर्म को ही गायब कर देना है। सो आप बताइए x को गायब किया जाए या y को किया जाए? हम दोनों को कर देते हैं, ठीक है। हम इसको दो बार लिखते हैं, फर्स्ट में हम एक बार x को करेंगे एंड सेकेंड में y को। इट्स योर चॉइस, यू कैन यूज बोथ और वन। हमें इसके अंदर x को गायब करना है तो उसके लिए हमें इसके कोफिशिएंट सेम बनाने होंगे। यहाँ पर x के साथ 2 है, यहाँ x के साथ 4 है। तरीका कहता है कि ये जो इसका कोफिशिएंट है इससे इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो, इसके कोफिशिएंट से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो। सो यहाँ 4 है तो हमने इसको 4 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ 2 है तो हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया। सिमिलरली अगर हमें y को गायब करना है तो y के साथ यहाँ क्या है -3, लेकिन हम साइन को नहीं लेते, 3 से मल्टीप्लाई किया, इस इक्वेशन को 1 से मल्टीप्लाई किया। ओके, नाउ फोकस ऑन दिस क्वेश्चन। अब हम देख सकते हैं कि ये दोनों आपस में कैंसिल हो रहे हैं, तो यू कैन कैंसिल दिस टर्म्स, दिस विल बी 1, दिस विल बी 2। मल्टीप्लाई कीजिए, 4x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 7 × 2 14। सभी स्टेप्स में सभी के साथ मल्टीप्लाई करना है, इस चीज़ का आपको स्पेशल ध्यान रखना है। कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इस टर्म को भूल जाते हैं मल्टीप्लाई करना, फिर कहते हैं कि सर सब्स्टिट्यूशन से आंसर अलग आ रहा था, एलिमिनेशन से अलग आ रहा था, या तो मैथ्स गलत है या फिर हमने गलत पढ़ा है। ऐसा कुछ नहीं है, एक स्टेप मिस होने के से पूरा आंसर गलत हो जाता है। ओके, 1 से इनको मल्टीप्लाई करेंगे, देयर विल बी नो चेंज। ध्यान से देखिए, x के कोफिशिएंट सेम बन गए। अब x को हटाने के लिए मैं क्या करूं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं दोनों इक्वेशंस को। इफ वी सब्ट्रैक्ट दिस तो ये माइनस हो जाएगा, इसका साइन चेंज, इसका साइन चेंज, कैंसिल। 2y प्लस 3y 5y, 14 प्लस 1 15, वैल्यू ऑफ y इज 3। क्या पहले भी वैल्यू ऑफ y 3 आ रही थी? आंसर इज यस, अभी 3 आ रही है। ओके, अगर हम इसको देखते हैं, यहाँ से कितना आएगा, 3 × 2 6x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 3 × 7 21, 4x माइनस 3y इज इक्वल्स टू -1। ये ठीक है, ये एलिमिनेट हो रहे हैं, इनको हमें ज़रूरत ही नहीं है साइन चेंज करने की। दिस इज प्लस, दिस इज माइनस, डायरेक्ट कट गया। 6x प्लस 4x 10x, 21 माइनस 1 20। क्या x की वैल्यू अभी भी 2 आ रही है? आंसर इज यस। तो आप चाहे x को एलिमिनेट कीजिए या y को एलिमिनेट कीजिए, आंसर विल बी सेम। इज दिस ओके? नाउ अगर आप इसमें चाहें तो y की वैल्यू सिर्फ एक एलिमिनेट करने के बाद इस y को आप यहाँ पुट कर सकते हैं या यहाँ पुट कर सकते हैं। वी डोंट नीड टू एलिमिनेट टू शो द एलिमिनेशन फॉर बोथ। उसी तरह से अगर हमने x को एलिमिनेट किया है तो डायरेक्ट x की वैल्यू इनमें से किसी एक इक्वेशन में डालकर आप दूसरी वैल्यू निकाल सकते हैं। इज दिस ओके? नाउ फॉर थर्ड मेथड, दैट इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, formula I have written. These formulas are also given in our NCERT book, so let us try this method also. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाते टाइम हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है, इक्वेशन मस्ट बी इन देयर जनरल फॉर्म। व्हाट वाज द जनरल फॉर्म? a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0, यानी कि इक्वल में 0 होना चाहिए। सिमिलरली a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। ओके, यानी कि 7 को आप इस तरफ लेकर जाएंगे। हमें पता है आंसर 2,3 आया था, यहाँ लिख देते हैं। ओके, अब अगर आप 7 को इधर लेकर आएंगे तो ये माइनस का बन जाएगा, इट विल बिकम 0। -1 को इधर लेकर आएंगे तो ये प्लस का बन जाएगा, इज इक्वल्स टू 0। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a1? 2, b1 1, c1 -7, इट्स 1/। सिमिलरली a2 4, b2 -3 and c2 it's 1. So what will be the value of x? X is b1 c2 minus b2 c1 upon में a1 b2 minus b a1 a2 b1. Okay, start putting the value. b1 is 1 into c2 into 1 minus b2 c1 -3 into -7 divide by a1 b2 2 into -3 and a2 b1 4 into 1। सोल्व करते हैं इसको। दिस विल 1,
-3 into -7 -21 माइनस माइनस प्लस, सॉरी दिस इज माइनस माइनस प्लस, बाहर साइन माइनस का है, सो इट विल -1 -21, 2 into -3 -6, 4 into 1 4, सो आंसर इज ऊपर आया -20, नीचे आया -10, कट गया एंड वी गेट 2. द वैल्यू ऑफ x इज 2. चाहे कोई भी मेथड यूज कीजिए, आंसर हमेशा सेम ही आता है. ओके, सिमिलरली इफ यू फाइंड द वैल्यू ऑफ y, व्हाट वाज द फॉर्मूला? C1a2 minus C2a1, C1a2 minus C2a1 by में a1b2 minus a2b1. ओके, C1 minus 7 into a1 a2 minus 7 into 4 minus C2a1 1 into 2 divided by a1 b2 minus b2 a1 a1 b2 a2 b1. ये टर्म हम निकाल चुके हैं. दिस विल बी -10. ओके, 7 into 4 -28 into -2 divided by -10, it is -30 by -10. Answer is 3. Okay, so no matter which method we use, we will get the same answer. Okay, so this is how we can apply these methods. एक बार इनको नोट कीजिए.